बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एक रियासती भगोड़ा, एक मफरूर और एक इश्तिहारी पाकिस्तान वापस आ रहा है और इसको वापसी पर इस्तकबाल करने के लिए लगता यह है कि पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है वो लाइन में लगी हुई है। जमानत से लेकर जहाज के जरिए फूल बरसाने तक हर चीज में हमें लगता है कि नवाज शरीफ साहब को खुली इजाजतें हैं और खुला जो है ना वो उनको जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिए गए हैं कि आप जो दिल करते रहें, ये आपकी रियाया है, आप बादशाह सलामत हैं, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे करें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल के लिए या जो बादशाह सलामत के इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ा जो पंडाल लगाया गया, उसके अंदर बहुत बड़े जलसे की तैयारियां हो रही हैं। गो कि ये जलसा कम वलीमा ज्यादा है, राउंड टेबल है, इसमें रोटी छोटी का बंदोबस्त है, ये मैं आगे चल के तफसील बताता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पहले ये जलसा बढ़ गया और इस नून लीग के जलसे के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि वाकई रियासती मशीनरी चाहे कुछ और चाह रही होती है, लेकिन अवाम के दिल और अवाम के जज्बात जो है वो कुछ और होते हैं। नाज़रीन किराम, कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़ी मजेदार एक वीडियो मेरे पास मौजूद है आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ तस्वीर हैं, कुछ इस जलसे के बारे में हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने शेख रशीद के इंटरव्यू वाली पूरी कहानी रखना चाहता हूं, चूंकि उसमें से कुछ मजीद चीजें निकली हैं, कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं, तो मैं वो आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद जलसे के ऊपर बात करते हैं और फिर जो है ना वो कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा शेख रशीद वाली कहानी सुन ले। इससे पहले मैंने एक बड़ी तफसीलन एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मैंने उसमें बताया कि असतूर साहब ने इंकशाफात किए। मैंने बार बार स्टोरी के अंदर क्रेडिट दिया उन्हें। मैंने कहा कि असतूर साहब के इंकशाफात है कि किस तरह से शेख रशीद साहब को समा के दफ्तर लेके आया गया, किस तरह से उन्हें अलीम खान के दफ्तर में बिठाया गया, किस तरह से पेपर दिया गया, किस तरह से तशद्दुद हुआ, किस तरह से शेख रशीद हाथ जोड़कर जो है ना वो रोते रहे और किस तरह से जो है ना वो उन्हें कहा जाता रहा कि भाई तुमने यही पढ़ना है। और शेख रशीद जो है वो आखिरी दम तक असली और नस्ली रहा। ये सारी तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मजीद उसमें से कुछ मजीद मालूमात पता चली हैं। वो मजीद मालूमात नाज़रीन किराम ये हैं, पता ये चला है कि असद तूर की स्टोरी के बाद इस पूरी जो उन्होंने कहानी बताई उसके बाद अब जो है वो एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है शेख रशीद साहब का, जो कि रावलपिंडी के किसी घर के अंदर, शायद उनकी आबाई घर के अंदर या कहीं पर भी जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है। ये इतलात हैं। देखिए, मैंने असद तूर साहब की स्टोरी को इसलिए ज़्यादा क्रेडिबल समझा क्योंकि वो शख्स जो है वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ है। वो हमेशा से शेख रशीद का नाक़िद रहा है। मैंने उसे हमेशा शेख रशीद के नाक़िद के तौर पे देखा है। उसने कभी शेख रशीद की कोई खुलेआम तारीफ़ नहीं की। तो जिस तरह से उसने स्टोरी को बयान किया वो मैंने आपके सामने रख दी। अब कुछ और इतलात हैं। अब देखें, या तो अगर इससे मुतज़ाद चीज़ें हैं तो वो खुलकर वो सामने आनी चाहिए, लेकिन अब इतलात ये हैं कि जनाब एक और घर के अंदर जो है वो शेख रशीद साहब का एक और जो है ना वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है और वो मोस्ट प्रोबेबली शायद आज चल भी जाए। उसके अंदर शेख रशीद साहब इमरान खान के ऊपर जो है ना वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना ज्वाइन की है, ना ही वो अपनी पार्टी से जो है वो जो उनकी एक रुकनी पार्टी है वो उससे हटे हैं। यानी कि उन्होंने इमरान खान पे तनकीद तो की है, लेकिन वो उन्होंने पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं गए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी मालूमात सामने आ रही हैं उससे एक बात तो तय है कि शेख रशीद ने एंड तक कोशिश की कि वो इमरान खान के साथ रहे और वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा भी। अब पिछले 1 महीने से शेख रशीद गायब है। उसके अंदर क्या हुआ, क्या चीज़ें, क्या मैंने पहले भी आपको बताया कि शायद उस सर्कमस्टांसेस जो उनके जो जिस तरह से बने और जो प्रेशर था, शायद मैं और आप तो वो बर्दाश्त भी ना कर सकें। शायद मैं और आप तो उस प्रेशर को जो है ना वो उसका 10% भी बर्दाश्त ना कर सकें। तो वन लाइनर ये है कि शेख रशीद आखिरी वक्त तक जो है वो असली और नस्बी, हसबी और नस्बी, असली और नस्ली रहा है। इमरान खान के साथ खड़ा रहना, मतलब उसने भरपूर कोशिश किया कि इमरान खान के साथ खड़ा रहे। अब मजीद जो है ना वो जरा लाहौर के जलसे की का रुख कर लेते हैं, जिन बादशाह सलामत के लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। कभी शेख रशीद, कभी सदाकत अब्बासी, कभी उस्मान डार, कभी फरूख हबीब, जिन बादशाह सलामत साहब के लिए ये सारा माहौल बना रहा है, जरा उनकी कहानी सुने कि अवाम के दिल में उनके लिए कितनी को मोहब्बत है। लाहौर के अंदर नाज़रीन किराम मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान की नकल करते हुए एक पूरा बड़ा एक स्टेज जो है वो बनाया गया है और उस स्टेज को एक वलीमे की तकरीब की सूरत जो है ना वो रंग दिया गया है। यानी कि पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसों के अंदर राउंड टेबल मुतारफ करवाए हैं और उन राउंड टेबल्स के ऊपर बैठकर, चूंकि वो खाना शाना दिया जाता है, और फिर इन्होंने एक और चीज़ कराई है कि हर एक कुर्सी के ऊपर
हर एक कुर्सी के ऊपर एक लाइट लगाई गई है, ताकि जब रात को नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और लाइटें जलेंगी तो लगेगा जैसे कि पूरे का पूरा मीनार पाकिस्तान का जो पंडाल है उसमें लोग ही लोग हैं, उसमें बंदे ही बंदे हैं, उसमें मतलब हमें दूर दूर तक जो है ना वो लाइट्स नजर आएंगी और पता चलेगा जैसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो लोग उमड़ आए हैं। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज कल चूंकि 21 अक्टूबर है, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, कल जो है ना वो जलसा होना है, लेकिन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इधर उधर से लोग देखने जा रहे हैं कि वहां पर जो है ना मीनार पाकिस्तान में हुआ क्या है। यहां पर कुछ लोग खड़े थे और उनसे नया पाकिस्तान, आपको पता है डिजिटल एक चैनल चलाते हैं, उनके एक एंकर ने वहां पे लोगों से पूछा कि आप यहां पर क्या करने आए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वो लोग जो यहां पर जो है ना वो आप जैसे आप समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान के पंडाल में खड़े थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे वर सपोज्ड टू बी दी सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि ये 5-6 सेकंड की ये क्लिप है, ये छोटा सा आप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का लेवल क्या है और इमरान खान की मकबूलियत का लेवल क्या है। देखें जरा इसे। हम तो खान साहब के लिए जानें भी कुर्बान करेंगे, जान नहीं सिर्फ जानें भी कुर्बान करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपने ये देखा कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कहां पे लग रहे हैं? नून लीग के जलसे के अंदर लग रहे हैं। इससे पहले भी डिजिटल मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा है कि जहां जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ वहां वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जो बेचारे लोग आए होते हैं ये दूर दराज से, जैसे कि ठोकर न्याज बेग वाले जलसे में मैंने आपको एक जो है ना वो अपने सोर्स से एक कानूनी खबर दी थी। मैंने कहा था कि इसके पीछे जो है ना वो तकरीबन 10,000 के करीब जो है ना वो झुग्गियों वाले हैं। उनमें से बेचारे खाना बदोश है, उन लोगों को जो है ना वो खाने की लालच में, पैसों की लालच में जो है ना उनमें से जो है ना वो बड़ी तादाद में लोगों को जो है ना वो लेकर आया गया था। तो मतलब वो लोग, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर देते हैं। मैं आपको इससे पहले जब मरीम नवाज साहबा का इस्तकबाल हुआ था ना, वो जो शिस्टर वाली वीडियो जो है ना वो वायरल हुई थी, आपको याद होगा, उस जगह पे मैं बजाते खुद मौजूद था और वहां पर भी लोग जो है ना वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जलसा कितना भी बड़ा जो है ना वो बसें देकर और ये कर लें, लोगों के दिलों में इमरान खान ही है। जो बॉटम लाइन है इस पूरी खबर की वो ये है। अच्छा, एक खबर और सुन लें आप, वो खबर है सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन किराम, मैंने कल आपको बताया था कि काजी फायज़ साहब एक सरप्राइज दे रहे हैं। वो सरप्राइज ये है कि इंतखाबात के हवाले से और फौजी अदालतों के हवाले से जो बेंच हैं वो बन गए हैं और जो केसेस हैं वो समाअत के लिए लग गए हैं। एक जो बेंच बना है, मैं हैरान हो गया हूं, इंतखाबात वाला। ये वही लोगों का बेंच बना है जो हम ख्याल, जिन्हें मतलब वो कहा करते थे हम ख्याल जजेस का बेंच बन गया है। अतर मिनल्लाह साहब उसमें मौजूद है, उसमें जो है ना वो काजी फायज़ साहब मौजूद हैं। उसमें कोई भी एक ऐसा जज नहीं है, मतलब 3 रुकनी बेंच है जिनमें से कोई एक ऐसा जज नहीं है जिसे ये समझा जाता था कि वो दूसरे ग्रुप का है। तो काजी फायज़ साहब ने बड़ी खामोशी से जो है ना वो उन लोगों का जो है ना वो अपने ही हम ख्याल लोगों का जो है ना वो बेंच बना दिया है, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ी ही एक अब वो लंडे के जो हमारे सहाफ़ी हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड सीनियर हैं, वो अब रोला नहीं डालेंगे कि हम ख्याल बेंच पे, वो भी जो है ना वो शोर नहीं मचाएंगे। दूसरा, जो फौजी अदालतों के ऊपर जो बेंच बना है उसके अंदर काजी फायज़ साहब ने आराम से अपने आप को जो है ना वो साइड पे कर लिया है। वो बिल्कुल सुकून से नाज़रीन किराम जो है ना वो साइड पर हट गए हैं और उन्होंने इस बेंच के अंदर जो है ना वो बैठना मुनासिब नहीं समझा। अब कुछ लोग लिख रहे हैं काजी फायज़ साहब जो है ना वो भाग गए हैं। काजी साहब साहब को जो है ना वो पहले तो कह रहे थे, मतलब दूसरी दफ़ा, पहले देखे फौजी अदालतों के पहले मैं बिठाया था तो उसमें उन्होंने कहा जी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करें फिर मैं बैठूंगा। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो चुका है जो कि काजी फायज़ साहब ने बजाते खुद किया है और अब भी उसमें जो है वो नहीं बैठ रहे हैं, अब भी उसमें जो है ना वो नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है नाज़रीन किराम के सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इनसे। और जो लंडे के लिबरल हैं और जो इस तरह के लंडे के लिबरल नहीं कहता मैं, लंडे के सहाफ़ी कह लेना चाहिए, जो लंडे के सहाफ़ी हैं जो सो कॉल्ड सीनियर हैं, वो जो है ना वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जी मियाँ साहब आ रहे होते, मियाँ साहब फलाना तो फलाना, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लोगों की जो है ना वो बड़ी तादाद, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सर्वेज हैं वो इमरान खान के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।